हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी स्पेशल लीगल चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा केस का एनालिसिस। देखिए, अभी रिसेंटली डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे केस के बारे में एक्सप्लेन करा, डिफामेशन के बारे में एक्सप्लेन करा। मैं आपको आज लीगल एक्सपेक्ट्स देने वाला हूं डिफामेशन के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। देखो, ये जो पूरा केस है, मामला है विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी, यह है डिफामेशन के ऊपर। प्लस संदीप माहेश्वरी ने वीडियो बनाई है कंटिन्यूसली डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ, जहां पे उन्होंने कहा है कि विवेक बिंद्रा लोगों को स्कैम करता है, एमएलएम चला रहा है और इन्होंने लोगों से ऐसा पैसा लिया है जिसके लिए कोई एक्चुअल प्रोडक्ट इन्होंने कस्टमर को नहीं दिया जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। वहीं पे विवेक बिंद्रा जी का कहना है कि हमने कस्टमर्स को जो भी प्रोडक्ट्स दिए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, सब कुछ जो प्रोवाइड करा, आईबीसी बनाए विद प्रॉपर प्रोसेस बनाया है, कस्टमर को 3 टाइम्स रिफंड का प्रोसेस भी दिया गया है। अब देखो, ये केस बहुत क्रिटिकल हो गया है, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में चला गया है। यहाँ पे संदीप माहेश्वरी ने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, जैसे #स्टॉप विवेक बिंद्रा, स्कैम विवेक बिंद्रा, बहुत तरह की उन्होंने वीडियोस बना दी, हैशटैग चला दिए सोशल मीडिया के ऊपर, स्कैम एक्सपोज, बहुत सारी चीजें कर दी। अब जो पहली वीडियो आई थी ना, जिसपे लिखा था बिग स्कैम एक्सपोज, वहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे अपने एनिमेशन लगाते हैं वीडियोस के ऊपर, थंबनेल के ऊपर, वैसे एनिमेशन उन्होंने लगा रखा था। लोगों ने वहां से रिलेट कर लिया, वहीं से ये सारी मसला चालू हो गया। अब देखिए, यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पॉइंट्स क्या डिफामेशन को लेके। नंबर पहली चीज, डिफामेशन में क्या किसी इंडिविजुअल को डायरेक्टली आपने हार्म करा है, क्या किसी आदमी का, कंपनी का डायरेक्ट रेवेन्यू, मेंटल पीस डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मेंटल पीस जाएगा क्योंकि बिजनेस पे ध्यान नहीं दे सकते। कंपनी के रेवेन्यूज उनके इस बीच डाउन चले गए थे, वो इसको शो कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कि ऐसा कंटेंट आपने क्रिएट करा है जहां से डायरेक्टली सामने वाले की रेपुटेशन, मेंटल पीस और उसके रेवेन्यूज डाउन हो रहे हो, तो सब कुछ इस केस के अंदर मिलता है। प्लस मोटिव भी आपको दिखाना पड़ता है कि सामने वाले का डिफेम करने का मकसद क्या था। तो वो ये दिखा रहे हैं कि मैं बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। संदीप माहेश्वरी जी अखबार के अंदर ऐड देते हैं और वो भी बिजनेस कोचिंग की इंडस्ट्री में आने चाहते हैं, तो यहाँ पे उनके पास एविडेंस है, रिकॉर्ड्स है। संदीप माहेश्वरी ने ट्रेडमार्क भी फाइल कर रखा है, तो ट्रेडमार्क का भी उनके पास एविडेंस है, न्यूज़पेपर का भी उनके पास एविडेंस है, वेबसाइट के डोमेन का उसके पास एविडेंस है। तो यहाँ पे एविडेंस है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पास कि हाँ, संदीप माहेश्वरी ने मेरा डिफामेशन किया है और क्यों किया है, मोटिव क्या था, वो ये रहा। अब यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जी क्या डिफेंस ले सकते थे। देखिए, अगर संदीप माहेश्वरी जी ने जनरल में वीडियो बनाई होती, पहले उन्होंने जनरल में ही वीडियो बनाई थी कि मैं किसी मोटिवेशन स्पीकर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल मोटिवेशन स्पीकर को टारगेट कर रहा हूँ जो सारे ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हैं, इतना बड़ा मार्केट में कोर्सेज से पैसा बना रहे हैं जो कोर्सेज काम के नहीं है। यहाँ पे फाइट जो है वो डायरेक्ट हो चुकी है विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। प्लस संदीप माहेश्वरी ने ये भी आरोप लगाया था कि आप एमएलएम चलाते हो। वहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कहना बिल्कुल सही है कि हम मल्टी लेवल नहीं है। देखो, अगर आप एमएलएम के रूल्स पढ़ोगे ना 2016 के, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप मल्टी लेवल चलाते हो, सिंगल लेयर चला रहे हो, तो वो एमएलएम की कुछ गाइडलाइंस है जहां पे आपको रिफंड पॉलिसी देनी है, प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करना है, जो विवेक बिंद्रा जी ने करा है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, डेटा है। उन्होंने कहा कि हमने रिफंड्स भी दिए 3 स्टेप्स के ऊपर, वो भी उन्होंने सारा रिकॉर्डिंग रख रखी है, डेटा रख रखा है, जब चाहे वो कोर्ट में पेश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम। तो सारा डेटा उनके पास है, तो यहाँ पे वो डिफेंस कर सकते हैं कि हाँ, रिफंड पॉलिसी को हमने फॉलो करा जो 2016 की गाइडलाइन से। हम मल्टी लेवल नहीं थे, हम क्लब्स चला रहे थे और सिंगल लेयर के साथ काम कर रहे थे। आप देखिए, इंसेंटिव जो है ना कॉर्पोरेट कंपनीज में बांटा जाता है, तो हम उनका एमएलएम नहीं कह सकते। अब जैसे एक कंपनी है टाटा, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। अब टाटा का जो स्टेट का हेड है, तो जब स्टेट के लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे जो ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस को भी इंसेंटिव मिलेगा, प्लस उन ब्रांचेस के ऊपर जो हेड होता है उसके ऊपर भी इंसेंटिव मिलता है। अब देखिए, वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि एमएलएम हो गया कि स्टेट हेड को इंसेंटिव दे रहे हैं, उसके बाद ब्रांचेस में इंसेंटिव बांट रहे हैं, तो कंपनी ने एमएलएम चला दिया। नहीं, वो एक कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है, प्रोसेस होता है। आज अमेजॉन भी रेफरल मार्केटिंग करता है, इंसेंटिव देता है। बहुत सारी वेबसाइट्स है जो इस समय इंसेंटिव देती है अगर आप उनके लिए सेल करते हो। एलआईसी भी कमीशंस के ऊपर चलता है, तो कमीशंस के ऊपर तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज ऑलरेडी चल रही है, वहां पे हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, ऐसी कोई स्कीम होती कि एक बंदा लाया, 2 बंदे जोड़ो, चेन बनाओ, उससे पैसा मिलेगा, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी फंस सकते थे। अब देखिए, बिंद्रा जी के पास सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है आज के टाइम में। संदीप माहेश्वरी को कोर्ट में पेश होके डायरेक्टली ये कोर्ट को बताना पड़ेगा
कि मैंने जो वीडियो बनाई थी उससे मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को डायरेक्टली हार्म नहीं करना चाहता था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस इंडस्ट्री में आने का, उनका राइवल बनने का और उनको मार्केट से आउट करने का। और तीसरी चीज़, जो भी लोग मैं वीडियो लेकर आया था मेरे स्टूडियो में, जिनके साथ मैंने वीडियो बनाई थी, 2 बच्चे थे शुरुआत में, आपको ध्यान आ रहा होगा, तो वो खुद आए थे, खुद ने वीडियो बनाई थी, उसमें मेरा कोई भी मोटिव नहीं था। अगर वो नहीं दिखा पाए तो ये केस उनके अगेंस्ट जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस केस के बारे में और डिटेल में जानना है, प्रोविजंस को समझना है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं फिर डिटेल वीडियो डेली आपके पास इस केस के ऊपर लेकर आऊंगा कि अभी कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या सम्मन जारी हुए हैं, क्या कोर्ट का ऑर्डर है, जिससे आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन इस केस की रहे। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, ऑनलाइन कंटेंट बनाते, कुछ भी लिखते हैं, आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो आज के टाइम में आप सोच समझ के लिखिए, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट को देख के लोग डाउनलोड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और उसके ऊपर डिफामेशन का केस फाइल कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स रिसेंटली अरेस्ट भी करे गए जिन्होंने पॉलिटिशियंस के ऊपर, बड़ी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर ऐसा कंटेंट बनाया जिससे वो डायरेक्टली डिफेम कर रहे थे। तो वहाँ पे आपको बचने के लिए ये सारे कंटेंट एक तो पहले सोर्स के साथ बनाओ कि भाई मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से, इकोनॉमिक टाइम्स से, यहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट से ये डेटा उठाया, उसके बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो आपके ऊपर भी केस हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग जैसे ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।